नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आरआर एडवोकेट्स पे। आज हम बात करेंगे कि एमएलसी क्या होता है, किसी केस में एमएलसी की कितनी वैल्यू होती है, कितनी अहमियत होती है और क्या एमएलसी को हम एज ए एविडेंस किसी केस में इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि पुलिस वाले एमएलसी ना बनाए तो हम क्या करें, क्या हम अपने आप से एमएलसी करवा सकते हैं और एमएलसी किस तरीके से बनाई जाती है, इन्हीं सारी बातों में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एमएलसी होता क्या है। एमएलसी होता है डिटेल्ड डॉक्यूमेंट जो कि डॉक्टरों के द्वारा बनाया जाता है। कभी भी लड़ाई झगड़ा हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए, उस दशा में जब पेशेंट डॉक्टर के पास पहुंचता है या अस्पताल पहुंचता है तो डॉक्टर सबसे पहले उसकी एमएलसी करते हैं। जो एमएलसी में मतलब जो व्यक्ति के चोट लगेगी तो उसकी पूरी डिटेल लिखी जाएगी, बाकायदा फ़ोटोग्राफ खींच के उसकी डिटेल लिखी जाएगी। उसके इतनी चोट लगी है, इतना लंबा घाव है, अगर इतने टाँके लगे हैं, कहाँ पे चोट है, पूरी डिटेल उसमें मेंशन की जाएगी। एमएलसी की फुल फॉर्म होती है मेडिको लीगल केसेस, मेडिको लीगल सर्टिफिकेट या फिर मेडिको लीगल रिपोर्ट भी कहा जाता है। जब भी दो पक्षों में लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो फिर दोनों पक्षों में जिन जिन को चोट लगती है तो पुलिस सबसे पहले उन जिन जिन को चोट लगी होती है उनको अस्पताल लेके जाती है, उनकी एमएलसी करवाती है। तब जो उसके चोट, जिस व्यक्ति के चोट लगी है, जितनी चोट लगी है, उसकी डिटेल लिखी जाती है उस मेडिको लीगल सर्टिफिकेट में, मेडिको लीगल केस में पूरी डिटेल होती है, बाकायदा फ़ोटोग्राफ्स होते हैं, उसमें लिखी जाएगी। उसके बाद थाने में आगे कोई कार्यवाही की जाएगी। अब बात कर लेते हैं क्या किसी केस में एमएलसी की कितनी वैल्यू हो सकती है। एमएलसी एक किसी केस का, किसी भी क्रिमिनल केस का एक आधार होता है जिससे कि केस मजबूत और थोड़ा हल्का हो जाता है। जितनी ज़्यादा चोट एमएलसी में मेंशन की गई होगी उतना ज़्यादा चोट केस गंभीरता से लिया जाएगा। इस एमएलसी को हम एज ए एविडेंस भी कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं और पुलिस वाले भी इसी के आधार पर अपनी एफआईआर में सेक्शंस लगाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि एमएलसी कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले आपको मैं डिटेल में समझाता हूँ कि किसी की लड़ाई हुई या कोई एक्सीडेंट में आदमी घायल हो गया, तब होता क्या है कि पुलिस वाले पहुंचते हैं और पुलिस वाले उन घायल व्यक्तियों को ले जाके अस्पताल पहुंचाते हैं और अस्पताल में एमएलसी होती है। डॉक्टर उनकी जांच करेगा और उसके बाद में उन्हें उनकी एमएलसी डिटेल बनाएगा कि हाँ भाई कितनी चोट लगी है, कहाँ चोट लगी है। एमएलसी 3 तरीके की होती है, सिंपल हर्ट, ग्रीवियस हर्ट और डेंजर हर्ट। सिंपल हर्ट होता है कि किसी व्यक्ति के अगर पैर पे किसी ने डंडा मारा और उसके पैर पे निशान बन गया डंडे का, तो ये सिंपल हर्ट। अब वहीं पे डंडा जोर की लग गया और पैर की हड्डी टूट गई तो ये ग्रीवियस हर्ट। और अगर किसी के सर पे डंडा मार दिया या सर पे लोहे की रॉड मार दी या चाकू से पेट में वार कर दिया या कुछ भी धारदार हथियार से वार कर दिया, कुछ भी ऐसा किया गया जिससे कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती थी, तो वो हो गया डेंजर हर्ट। अब पुलिस वाले भी इसी आधार पे ही अपनी एफआईआर में सेक्शन लगाते हैं। अब लड़ाई झगड़े की अगर मैं बात करूँ तो इसमें अगर सिंपल हर्ट है तो पुलिस वाले लगाएंगे 323 आईपीसी, और अगर ग्रीवियस हर्ट है, ग्रीवियस इंजरी हो गई, ग्रीवियस हर्ट है, तो पुलिस वाले लगाएंगे उसमें 325 326 आईपीसी। अब वहीं पे ऐसा महसूस हो रहा है एमएलसी में डेंजर हर्ट लिखा हुआ है जी, जिससे कि उसकी मौत हो सकती है, तब पुलिस वाले उसमें लगाएंगे 307 आईपीसी, अटेम्प्ट टू मर्डर की। अब बात कर लेते हैं कि रोड पे एक्सीडेंट होता है तो रोड पे एक्सीडेंट होने पे घायल व्यक्ति जब अस्पताल पहुंचेगा या पुलिस आएगी, पुलिस उसे लेके जाएगी अस्पताल एमएलसी करवाने के लिए, तब एमएलसी का प्रोसीजर डॉक्टर्स के लिए वही होगा सिंपल हर्ट, ग्रीवियस और डेंजर हर्ट में। लेकिन पुलिस वालों का काम यहाँ पे थोड़ा सा बदल जाता है, क्योंकि यहाँ रोड पे एक्सीडेंट हुआ है तो रोड पे एक्सीडेंट जब भी होता है तो एफआईआर में 279 लिखा जाता है, आईपीसी की सेक्शन 279 नेग्लिजेंसी की वजह से। यहाँ पे रोड पे नेग्लिजेंसी होती है तो उसकी वजह से एफआईआर होती है। वहाँ जहाँ भी रोड पे एक्सीडेंट होगा, गाड़ी इन्वॉल्व होगी तो 279 लगाया जाएगा। फिर सिंपल इंजरी के लिए, जहाँ पे इंजरी सिंपल हुई तो वहाँ पे लगाई जाएगी 337 आईपीसी, और ग्रीवियस हर्ट हो गया, ग्रीवियस इंजरी हो गई तो 338 आईपीसी। और अगर किसी की बाई चांस किसी की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पे नेग्लिजेंसी के बिहाफ पे, रेस एंड नेग्लिजेंसी पे जिस गाड़ी ने ऑफेंडिंग व्हीकल होगा उसके ड्राइवर और उनके खिलाफ में 304 ए लगाई जाएगी। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि एमएलसी क्या होती है और इसके कितने किस तरीके से बनाई जाती है। अब बात करते हैं कि अगर पुलिस वाले एमएलसी ना करवाएं, मान के चलिए 2 जनों की लड़ाई हुई और उसमें एक घायल हो गया लेकिन पुलिस वाले ने दूसरे से पैसे ले लिए, तब वो एमएलसी नहीं करवाएगा। इस दशा में आप क्या कर सकते हैं,
सबसे पहली बात, कोई भी होगा, झगड़ा हो, एक्सीडेंट हो, पुलिस वाले की ड्यूटी बनती है वो आपकी एमएलसी करवाए किसी भी सरकारी अस्पताल में। पुलिस वाले सरकारी अस्पताल में ही करवाते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट अस्पताल में अगर वो जाएंगे तो वहाँ पे उनका पैसा लगेगा। और सरकारी अस्पताल की मान्यता होती है, सरकारी अस्पताल की वैल्यू होती है, और आप प्राइवेट किसी भी मान्यता प्राप्त से अपनी एमएलसी करवा सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। यहाँ हम बात कर रहे थे कि अगर पुलिस वाले एमएलसी ना करवाएं तब क्या करें। आप इस दशा में पुलिस को फोर्स कर सकते हैं अपने रिश्तेदारों के थ्रू कि हाँ भाई पहले हमारी एमएलसी करवाओ, उसके बाद आप हमें थाने में लेके जाओ या कहीं भी लेके जाओ। तो पुलिस वाले पे अगर जोर बनाएंगे तब पुलिस वाले अपने आप एमएलसी कराएंगे, नहीं तो आप बाद में जाइए। सबसे पहले आप, जो हम बात कर रहे हैं कि हम स्वयं भी, हम खुद भी एमएलसी करवा सकते हैं, तो आप सीधे सीधे अब किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाइए, किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाइए। बस कोई छोटा मोटा क्लिनिक नहीं होना चाहिए, जैसे गलियों में जो क्लिनिक खुले होते हैं डॉक्टर्स के, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी अस्पताल की बात कर रहा हूँ। चाहे आप प्राइवेट में जाएं, चाहे आप गवर्नमेंट में जाएं, दोनों के पास में परफॉर्मा पूरा होता है एमएलसी का। आप प्राइवेट में जाएंगे तो आपको कुछ चार्ज पे करना पड़ेगा, और अगर गवर्नमेंट में जाएंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो आप चाहेंगे और अपने आप उन्हें बताइए कि हाँ भाई मेरे को एमएलसी तैयार करवानी है, तो फिर उसके बाद में जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले हैं वो आपसे जो भी चार्ज करेंगे वो आपसे चार्ज करेंगे, और उसके बाद में आपके लिए एमएलसी तैयार करेंगे। और उसके बाद वो एमएलसी की जो है वो आपको नहीं दी जाएगी, एमएलसी सिर्फ पुलिस वालों को दी जाती है। आपको जो आपकी चोट लगी है, प्रिस्क्रिप्शन होगा और जो आपको दवाइयाँ बताई जाएंगी, हाँ भाई ये खा लीजिए, वो ही आपको दिया जाएगा। लेकिन जो एमएलसी बनेगी वो सीधे हॉस्पिटल से पुलिस वालों के पास जाएगी। हॉस्पिटल वाले इन्फॉर्म करेंगे अपने थाने को, थाने वाले अपने आप लेके कलेक्ट कर लेंगे उसको। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि एमएलसी क्या होती है और इसका केस में कितनी वैल्यू होती है, और आप भी इसे स्वयं बना सकते हैं, मतलब बनवा सकते हैं डॉक्टर के पास जाके। ज़रूरी नहीं है कि आपको पुलिस का ही सहारा लेना पड़े, और पुलिस ना एमएलसी करवाए तब भी आप क्या करें ये भी आपको पता लग गया है। तो बने रहें हमारे साथ नए नए नॉलेजेबल अपडेट्स के लिए, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली एक वीडियो में। थैंक यू सो मच।